हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से, क्योंकि आप सबको ही बोर्ड के एग्जाम में बैठना है और उसके ही जस्ट बाद आपको सीयूटी के एग्जाम में भी बैठना है। और बच्चों के मन में अभी से डर है यार, बोर्ड के लिए बस 3 महीने बचे हैं, स्कूल के वाइवास भी हैं, प्रोजेक्ट फाइल भी हैं और उसके बाद बोर्ड की तैयारी भी करनी है। और मुझे पता है आप सबके लगे पड़े हैं कि यार तैयारी करे तो करे कैसे। ऊपर से सीयूटी का डर ऐसा बना रखा है आपने वीडियोस देख देख कर, यार ये सीयूटी ये है वो है। तो उस सब बातों को क्लियर करेंगे और आपके मन को डर को दूर करेंगे, क्योंकि मैंने आज से नहीं, जब से सीयूटी आया तब से बच्चों को गाइड करा है और एक अच्छी गाइडेंस के साथ बच्चों का सीयूटी निकलता है। और 3 महीने हो चाहे 4 महीने चाहे 2 महीने, हर एक चीज सही तरीके से अगर मैनेज करी जाए तो वो प्रॉपर परफॉर्म करके आपको देती है। तो वही सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो बेटा देखो, जब आप सीयूटी एग्जाम के बारे में सोचते हो तो उससे पहले एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आपको बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड की तैयारी करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सीयूटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। अब आप कहोगे सर ये वाली बात तो हमें थोड़ा सा अलग सी लग रही है, तो क्यों भाई? आओ मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए बैठ रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर किस प्रकार हो रहे हो सीयूटी के लिए। इसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है भाई, सब्जेक्ट बोलूंगा, एक वर्ड बोलूंगा, डोमेन। अब ये डोमेन वर्ड क्या है आप लोगों ने अब तक समझ लिया होगा। जो बोर्ड के अंदर आप सब्जेक्ट्स के एग्जाम देते हो, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को हटा रहा हूं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आपके पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की, कॉमर्स के बच्चे हो तो अकाउंट बीएस इको मैथ की, और साइंस वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह की। ठीक है भाई, इन सबको एक सिंगल नाम दे दिया गया, डोमेन। अब ये डोमेन की तैयारी आपको सीयूटी के लिए अलग से नहीं करनी है, आपको ये सारी तैयारी बोर्ड के दौरान ही हो जाएगी। कैसे? जरा समझो इस चीज को। अगर आप प्रॉपर सिर्फ सीयूटी के लिए अभी से प्रिपेयर करने लगोगे कि भाई सारे डोमेन सीयूटी में अभी से प्रिपेयर कर लूं, तो लिख के ले लो, आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए तैयार हो पाओगे और आपका बोर्ड रह जाएगा। और कुछ ना कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर गलती से वो रह गया तो भाई पछताओगे और कुछ नहीं होगा। तो देखो, बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको करना क्या है। आप जो भी सब्जेक्ट उठा लो, मैं किसी भी XYZ सब्जेक्ट की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट होते हैं। अब जब आप पहले पढ़ा करते थे, जब सीयूटी नहीं हुआ था, जो भी आपने पढ़ा होगा, आपसे पहले जो भी बच्चे पढ़ते थे वो सीधा उन क्वेश्चनों को देखते थे जो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अभी मैं आपको कहूंगा, जब आप बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हो तो आपके पेपर में MCQ क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अब डेप्थ नॉलेज का मतलब है कि आपको हर एक चीज वन लाइन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। मैं आपसे कोई पूछे कि भाई इस टॉपिक में इसके बारे में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। उससे होगा क्या? आपका डोमेन, यानी जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप बैठने वाले, वो भी तैयार होगा, आपके एमसीक्यू पोर्शंस भी रेडी होंगे। और जब आपके एमसीक्यू पोर्शंस रेडी होंगे तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं, और ये सब आपको सीयूटी के डोमेन के लिए तैयार करेगा। पर मुझे पता है आपके मन में अभी भी वो डाउट चल रहा है, सर जिस चीज के सबसे ज्यादा हम परेशान हैं उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। मुझे भी पता है भाई, आप परेशान हो लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा जिसके बारे में आपको डराया जाता है GAT, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो भाई, सबसे पहली चीज दिमाग में ये क्लियर कर लो, जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए नहीं होता। आप कुछ ऐसे कोर्सेज को अगर सिलेक्ट करते हो सीयूटी के अंदर या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए, तब आपको ये जनरल एप्टीट्यूड देना होता है। मैं आपको कॉमर्स के बच्चों के लिए टॉप कॉलेज के बारे में बताता हूँ, SRCC, सभी उसके बारे में जानते हैं। आप वहां टॉपर्स के इंटरव्यू सुनना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना GAT के भी SRCC के अंदर एंटर हुए हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश प्लस अपने 3 डोमेन्स को लेके। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप GUT को मत करो। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जैसे कि BMS, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि किस कोर्स में क्या होता है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता लगे कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना है। भाई BMS हो गया, ठीक है, इन सब जैसे कोर्सेज के लिए आपको GAT की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर किसी बच्चे को वो कोर्स करना ही नहीं है, उसका टारगेट ही BCom या BCom ऑनर्स है इस नॉर्थ कैंपस या SRCC जैसे कॉलेज के अंदर, तो उसका काम GAT के बिना हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, या GAT भी अगर आपको करना है तो बेटा इसके लिए अगर आप अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम भी दिन का निकाल दो, वैसे तो आपको
लगभग नहीं तो समर ब्रेक के बाद इसमें लग जाना चाहिए था, बच्चे लग चुके थे, बट अभी भी नहीं लगे हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर आपको ना चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको ये किताबें नहीं पढ़नी है, नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, आपको इसके अंदर ग्रामेटिकली चीज़ें जो आप छठी से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हो, 6th क्लास से लेकर एक एक चीज़ जो सीखते आ रहे हो ना क्लास 12 तक, चाहे वो फिर आपकी वोकैबुलरी पावर हो, रीडिंग कंप्रहेंशन हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो सब इसके अंदर पूछी जाती है। इसके लिए आप किसी भी एक अच्छे टीचर को पकड़ो, जिसको भी आप पसंद करते हो, जिससे भी आपका कॉम्बिनेशन बनता है, जिससे भी आपका कोऑर्डिनेशन बनता है, उसके साथ इसे पढ़ना शुरू करो। ऐसा कोई पहाड़ नहीं है कि आप इसे कर ना पाओ, पर एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर आप लैंग्वेज में जा रहे हो, इंग्लिश में जा रहे हो, तो बेटा वोकैबुलरी अभी से करना शुरू करो, डेली की जितनी ज़्यादा कर सको। मैं कोई आपके लिए बैरियर सेट नहीं कर रहा हूँ कि 50 करो 60 करो, पर अगर अभी से करोगे तब जाके एग्जाम तक आपकी तय हो पाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बात रही जीएटी की, तो सेम चीज़ यहाँ पर है और सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आप दोनों को लेकर जा रहे हो तो दोनों को टाइम दो, पर अगर जीएटी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो उसके पीछे इतना परेशान मत हो, अपने डोमेन्स को पक्का करो, क्योंकि उन्हीं डोमेन से आपका जो बोर्ड है वो अच्छा होगा, और जब एक बार बोर्ड अच्छा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया जाएगा और उसी से आपका एग्जाम बनेगा सीयूईटी का। क्योंकि सीयूईटी जब आप देने जाओगे ना भाई, उसके अंदर आपको प्रॉपर एक टाइम मिलता है, मतलब जैसे आपके मार्च में एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है, अब तो एग्जाम की जो डेट शीट अगर मैं देखूं तो मार्च के एंड तक आपके एग्जाम निपट जाएंगे, तो आपके पास 45 डेज का विंडो होता है। अब इस 45 डेज के विंडो के अंदर आप डोमेन पहले ही पढ़कर आ रहे हो, सारा डोमेन पहले पढ़कर आ रहे हो और अच्छे से पढ़कर आ रहे हो, तो इस टाइम पे आपको डोमेन को कम समय देना होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपको सारी चीजें पहले से पता है, ठीक है। लेकिन जब आप बात आएगी इंग्लिश और जीटी की, अगर आपके पास है तो यहां पर इस 45 डेज में जब आपको स्कूल नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, तब आप ज्यादा समय इनको यहां पर दे देना, वहां तो दे ही रहे थे और यहां पर भी दे देना, ऐसे ये चीज मैनेज हो जाएगी। और एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, उसके अंदर बस एक प्रॉब्लम होती है कि भाई उसका जो सिलेबस है, आपका वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आप फैमिलियर हो इस बात से, आर्ट्स और साइंस में भी कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स देते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 11th क्लास की होती है। जितना मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो इन 45 डेज के अंदर कवर अप हो सकती है, पर मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट आप पहले ही तैयार कर लोगे तो इन 45 डेज के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस डेली थोड़ा थोड़ा सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, एमसीक्यू प्रैक्टिस, बस यही करना होगा। तो भाई इस वीडियो में मैक्सिमम बच्चों के लिए बात यहीं तक थी, लेकिन अगर कोई आप में से बच्चा मैथ्स की तैयारी के लिए परेशान है और 3 महीने बचे और उसको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे से तो मैथ्स की कुछ तैयारी हो ही नहीं पा रही है, मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले भी करवाया है, अब भी करवाऊंगा, अभी भी मैं बच्चों को उस तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं कि वो अभी भी 90 नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं, और सिर्फ बोर्ड की नहीं, जब आप बोर्ड के बाद सीयूटी में आओगे तो भी मैं आप लोगों को सीयूटी के लिए भी मैथ्स तैयार करवाऊंगा। और अभी मैं मैथ्स में क्या करवाने वाला हूं, अगले 3 महीने का एक प्रॉपर प्लान मैंने बनाया है, एक पूरी की पूरी एक सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें अगर आपके पास कोर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, जिसमें कॉमर्स वाले बच्चे बड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि मुझे पता है उसमें से कईयों पे अप्लाइड होती है, पर मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कि भाई उन पे कोर मैथमेटिक्स है और वो होते हैं परेशान, तो उन सबकी परेशानी को दूर करने के लिए ये सीरीज मैं लेके आ रहा हूं। अब बच्चे सोचेंगे सीरीज में क्या क्या होने वाला है, भाई 90 दिन में 90 पार का मेरा टारगेट है। सिलेबस एक बार नहीं 2 बार होगा, एक बार प्रॉपर डेप्थ के साथ होगा और फिर क्रैश कोर्स की तरह होगा जब आपके पेपर की एग्जाम की बीच की विंडो हमें मिलेगी। अब इसमें होने क्या वाला है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ये तो तुम्हें पहले से आता होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, पर उसकी डेप्थ नॉलेज क्यों दूंगा, आसान तरीके से, ताकि आप ऑलरेडी एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर हो और अपनी सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ। एनसीईआरटी की कवरेज होगी, जो इररेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में नहीं आने हैं उनको समझा के निकाल दूंगा कि हाँ भाई इसको आपको इस तरीके से बस याद रखना है, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर पूरा टाइम दिया जाएगा। फिर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रॉपर होगी, लास्ट ईयर भी करवाई है भाई, लास्ट ईयर मैं एडु कैप्टन पे मतलब काफ़ी टाइम तक एडु कैप्टन पे पढ़ाया, उसके बाद मैंने अड्डा के साथ काम करा, तो वहाँ पर भी बच्चों को मैंने बिल्कुल बहुत तरीके से हेल्प करी है, उससे पहले भी करी है, आप जाकर देख सकते हो, चैनल पर सर्च करोगे आपको मिल भी जाएगा। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ये केस स्टडी, अगर अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है ना और आप मैथ के बच्चे हो, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पिछले 2 साल की केस स्टडी उठा के देख लो, 3 में से एक केस स्टडी में आप परेशान होते हुए दिखोगे अपने आप को, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो किस चैप्टर की है, कैसे करनी है। तो उन सबकी फुल प्रूफ प्रैक्टिस हर एक चैप्टर के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं। फिर एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन का मतलब बस इतना ही है कि जिसके अंदर मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हुए चलूंगा, ताकि आपके दिमाग को पता रहे कि पेपर में क्या क्या कैसे कैसे पूछे जाने वाला है।
इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं भाई फॉर्मूला शीट, देखो वैसे तो मैं हर बच्चे को ये कहता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं कि अपने नोट्स साथ में बनाते हुए चलो, फॉर्मूला शीट अपनी खुद प्रिपेयर करो, क्योंकि खुद का लिखा हुआ ज्यादा याद होता है। फिर भी भाई जिस हिसाब से आप लोगों का आजकल आलस्य बढ़ गया है, तो मुझे फॉर्मूला शीट आपको देनी पड़ेगी और ये आपके साथ रहेगी, तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को टिप्स पर रिवाइज करवाती रहेगी और ये आपके CUT के मैथ्स के एग्जाम तक काम आएगी, बोर्ड के में तो आएगी वहां तक काम आएगी। फिर बात करेंगे डाउट सपोर्ट, मैथ्स के अंदर अगर ये मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि बिना डाउट क्लियर हुए मैथ्स में आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। आप एक क्वेश्चन करो अच्छा लगेगा, दूसरे में फंस जाओ, तीसरा करने का मन नहीं करता। मैथ्स का सिंपल सा रूल है, करते जाओ आता जाएगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, वरना हम रुक जाते हैं। तो इसीलिए आपके डाउट सपोर्ट, डाउट को जितना भी आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, फोटो खींचो, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बनेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां ज्वाइन हो जाओ। और ये नहीं कि वो ग्रुप सिर्फ मैथ्स के डाउट के लिए होगा, वो आपके जो भी इंडिविजुअल डाउट होंगे वहां पर मैं वो भी सॉर्ट करूंगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो इस सीरीज में जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। हम जल्द ही सारी चीजें शुरू करने वाले हैं इसी वीक के अंदर, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई और डिले ना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।